नीम करोली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर ब्लड प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्बर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की ये घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वे सोचने लगे कि बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपत्ति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोल कर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा है कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपत्ति भी बाबा की कही बातों को ध्यान में रखकर चादर को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे। चादर ले जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसलिए दंपत्ति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। ये दंपत्ति का इकलौता बेटा था जो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर आकर देख बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वे हैरान रह गए। बेटे ने कहा है कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उनके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं। उन्होंने कहा है कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की और टुकड़ी आई। दरअसल ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आई और उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपत्ति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। यही कारण है कि किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्बर्ट ने इस कंबल को ब्लड प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं और खुद भी बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बाबा नीम करोली।